ये अबाउट ह्यूमन हार्ट। लेकिन उससे पहले MPPSC का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है वो आउट हो चुका है, ठीक है। एंड ये कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल है 4000 रुपीज़ में, विच इज़ एन अर्ली बर्ड ऑफर। ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है एंड इट इज़ वैलिड ओनली टिल 28th ऑफ February। सो 28th ऑफ February से पहले पहले इस ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं एंड जल्दी से ये कोर्स ग्रैब कर लीजिए। अदरवाइज आफ्टर 28th February ये आपको जो है वो 5000 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, सो do enroll yourself and take maximum benefit of this course। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट में, हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है, बिकॉज ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हार्ट की वर्किंग में। सो टोटल जो 3 ब्लड वेसल्स हैं, पहले तो ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करता है, दे कैरी ब्लड थ्रू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब टिश्यूज़ और ऑर्गन से जो ब्लड है वो कौन कैरी करता है, ये ब्लड वेसल्स ही कैरी करती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट का मेन काम क्या होता है कि वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब ब्लड को पंप करने के लिए पूरी बॉडी से ब्लड आना भी तो चाहिए या पूरी बॉडी तक ब्लड जाना भी तो चाहिए, तो वो काम कौन करता है, हमारी ये ब्लड वेसल्स करती हैं। और टोटल जो है वो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, मीन्स 3 मेजर तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। वो कौन सी होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ही रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज आर्टरी, ये ब्लू कलर में यहाँ पे वेन शो करी है, ठीक है। एंड ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कैपिलरी, ओके। या फिर अगर आप इसका ऐसे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखोगे, सो हार्ट से ये आर्टरी है, देन दिस इज अ वेन एंड दिस इज कैपिलरी। सो आर्टरी को हम यूजुअली रेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि आर्टरी जो है वो क्या कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। एंड जो वेन्स है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड। जब भी हम प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं तो इससे सीधा मतलब होता है, प्योर ब्लड मीन्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किसमें रिच है, ऑक्सीजन में रिच है। एंड इम्प्योर ब्लड की जब हम बात करें तो अब हम बात करते हैं अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो हमें एक्सपेल आउट करनी है बॉडी से, एंड साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ठीक है, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज का डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है। सो आर्टरीज की जो आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है एंड इनका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। एंड थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, वही कि इनकी जो मसल की जो लेयर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं कहाँ पे, बाकी ऑर्गन्स के पास, लेट्स से ब्रेन है या फीट है या फिर हमारे बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं। सो आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स हार्ट में ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। सो ये अपने इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो याद रखना है। सेकेंडली, इट कंटेन्स अबाउट 20% ऑफ द ब्लड एट एनी वन टाइम। तो टोटल जितना भी ब्लड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसमें से 20% ब्लड जो है वो कहाँ पे फ्लो करता रहता है, आर्टरीज में ही करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की कि इनकी वॉल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं। दूसरा, दे हैव स्मॉल ल्यूमन। सो ल्यूमन क्या होता है, हमारा ट्यूबुलर कैविटीज़ इनसाइड। यहाँ पे जो ये जो ट्यूबुलर कैविटीज़ हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। वेन्स का ल्यूमन बड़ा होता है, आर्टरीज का ल्यूमन स्मॉल होता है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प टू पुश द रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड हार्ट इज रिफिलिंग, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो द रीज़न कि इनकी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। तो ये क्या करती हैं, रैपिडली, बहुत ज़्यादा मीन्स स्पीड में जो है ये ब्लड को क्या करती हैं, पुश करती हैं जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और हार्ट क्या हो रहा है, रीफिल हो रहा होता है। मीन्स वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, ठीक है, एंड ऑरिकल्स में अब ब्लड आ रहा है। अब ये क्या टर्म है, जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है कि थिक आउटर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, जो थिक आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है। इनर लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिन, इनर लेयर जो है वो किससे बनी होती है, इलास्टिन से होती है। एंड देन अंदर में हमारा एंडोथीलियम होता है एंड नैरो सेंट्रल ल्यूमन। जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है या छोटा होता है, ठीक है। सो आउटर लेयर में हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं एंड इनर लेयर में हमारा इलास्टिन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो आर्टीरियल्स आर नोन एज स्मॉल आर्टरीज, और छोटी छोटी आर्टरीज जो होती हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ अ पल्स एंड ब्लड ट्रेवल्स इन स्पर्ट्स, ये इसमें क्या होती है, पल्स होती है, और ब्लड जो है वो स्पर्ट्स में मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो है वो इसमें क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद रखनी वो ये कि ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। दूसरा, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती है, इनका ल्यूमन काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। अब आते हैं हम वेन्स पे। तो वेन्स क्या होती है, इट इज द थिन लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। आर्टरीज की मसल लेयर थिक होती है एंड इनकी क्या होती है, थिन होती हैं, एंड इनका ल्यूमेन जो होता है वो लार्ज होता है एंड फेयरली थिन आउटर वॉल भी जो है वो काफ़ी थिन होती है। नाउ दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब ये हार्ट में क्या लेके आती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती हैं, ठीक है, बाहर से, मतलब पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या इम्प्योर ब्लड है, उसे बॉडी से कहाँ पे लेके आएंगी, हार्ट तक लेके आएंगी। इट कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ द ब्लड। नाउ द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर दैन द आर्टरीज। हमने अभी देखा कि इसकी वॉल्स जो है वो थिन होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो थिन आउटर लेयर है, थिनर लेयर ऑफ इनर लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिन। अगेन इनकी इनर लेयर जो है वो क्या होती है, इलास्टिन की होती है, बट वो थिन होती है, ठीक है। देन इट्स एंडोथीलियम एंड वाइड सेंट्रल ल्यूमन। जो ल्यूमन होता है इनका काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। द वेन्यूल्स आर नोन एज स्मॉलेस्ट ऑफ द वेन्स। जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनको वेन्यूल्स बोलते हैं, छोटी आर्टरीज होती हैं उन्हें आर्टीरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ नो पल्स, इसमें कोई पल्स नहीं होती है, एंड ब्लड ट्रेवल स्मूथली, एंड ब्लड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से जो है इसमें ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैपिलरीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है, हमारे नेटवर्क दिख रहा है ना ब्लड वेसल्स का, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज, और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। इट कंटेन्स अबाउट 5% ऑफ द ब्लड एट एनी टाइम एंड नो पल्स कैन बी फेल्ट इन वन। इनमें क्या है, 5% ऑफ द ब्लड रहता है, ठीक है, एंड कोई भी पल्स इसमें नहीं होती। पल्स हमें सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में ही मिलती है, ठीक है। दीज ब्लड वेसल्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आप यहाँ पे देखो वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में क्या है, एज अ लिंक काम करती हैं। सो यहाँ पे आर्टरीज हैं, यहाँ पे वेन्स हैं, ठीक है। तो ये लिंक की तरह जो है वो काम करती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज का मेन काम क्या होता है, कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, तो कोई ऑर्गन है या कोई टिश्यू है, ठीक है, जहाँ तक बड़ी ब्लड वेसल नहीं जा सकती है, ब्लड पहुँचा सकती है, ब्लड बाहर लेके आ सकती है, तो कैपिलरीज छोटी छोटी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये उस ऑर्गन तक या टिश्यू तक जाती हैं, ठीक है। और क्या करेंगी, वहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको देंगी, वहाँ से अब वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी एंड देन वेन से वापस से वो हार्ट में चली जाएंगी, ठीक है। एंड आर्टरी से जो प्योर ब्लड आया होगा आर्टरी से फिर अगेन जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ऐसे ये सारा जो है वो काम करती हैं, ठीक है। इट हैज़ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, मीन्स आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थिन कैपिलरीज होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट्स वॉल। अब इनकी जो वॉल होती है इतनी ज़्यादा थिन होती है कि वो बाकी जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर हैं वो क्या कर जाते हैं, उससे पास कर जाते हैं, ठीक है, टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब आते हैं हम ह्यूमन हार्ट के ऊपर। ह्यूमन हार्ट एक तो होता क्या है, हार्ट क्या, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट। जब भी आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो आपकी हाथ की मुट्ठी का जितना साइज होगा बंद होते हुए, ठीक है, उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है, ठीक है। और इट एंड दैट फंक्शंस एज बॉडी सर्कुलेटरी पंप। और ये क्या करता है, बॉडी की सर्कुलेटरी पंप की तरह काम करता है। मतलब क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। सो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन हार्ट के अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑरिकल्स होते हैं, राइट ऑरिकल बोल लो या एट्रियम बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऑरिकल्स या एट्रियम एक ही चीज़ है। सो राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। साथ में इसमें क्या आ जाते हैं, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा होता है एंड ऊपर में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए, एंड जो इंफीरियर वेना कावा होता है वो नीचे वाले हिस्से से ब्लड जो है वो लेके आता है। बेसिकली ये भी क्या होते हैं, हमारे वेन्स ही होती हैं, ठीक है। देन साथ में क्या आती है, ये पल्मोनरी वेन आती है। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर के हैं ना, मतलब वो कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं या फिर इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी कर रहे हैं।
एंड जो रेड कलर में है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं या प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पल्मोनरी वेन है, नो इट्स अ पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। देन ये जो दो हैं ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। एंड ये जो बड़ा सा ऑर्गन है, ठीक है, दिस आर्टरी है, इस ये क्या है हमारा, आयोटा है। इसके साथ में यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो हमारा किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में होता है, दैट इज मिट्रल वॉल्व, या फिर उसको आप बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल लेते हो। एंड जो अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, दैट इज आयोटिक वाल्व, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, कुछ वाल्व्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। आपको इनको भी क्या करना है, याद रखना है। एंड साथ में ये यहाँ पे भी क्या है, हमारी पल्मोनरी वेन्स है। सो और एक और वॉल्व रहेगा यहाँ पे, पल्मोनरी वाल्व, जो कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन के बीच में। सो दिस इज पल्मोनरी वाल्व। सो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जब जैसे जैसे हम हार्ट की वर्किंग समझेंगे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है। सो अब हार्ट काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब पूरी बॉडी से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो ब्लड लेके कौन आया, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, वो ब्लड लेके आए। ब्लड पहले कहाँ गया हमारा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ब्लड गया। अब राइट ऑरिकल्स, अब नीचे क्या है, राइट ऑरिकल्स क्या हो गए हमारे, जैसे ऑरिकल्स में जो है वो ब्लड आया, अभी क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स्ड हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जैसे ही क्या होगा, राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, अब ये जो वाल्व है यहाँ पे ये क्या करेगा, ओपन करेगा, और जितना भी ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ से जाएगा, कौन इसको लेके जाएगा, थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स में क्या होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा, क्योंकि अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स में होता क्या है कि लंग्स, ये हमारी लंग्स हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। मींस हमने जो जैसे इनहेल किया, हमने ब्रीथ किया, तो हमने अंदर क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। हमारे ब्लड में ऑलरेडी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। सो ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया। अब ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। तो वापस से वहां से कौन, पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगी, वापस से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आएगी लंग्स से, ठीक है। यहाँ से गया था डीऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से कहाँ पे आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। और हार्ट में आएगा भी कहाँ पे, हमारा यहाँ पे आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, देन लेफ्ट ऑरिकल से वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वाल्व अगेन ओपन होगा। यहाँ पे ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, अयोटा के थ्रू कहाँ पे चला, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो जाएगा अयोटा में। अयोटा से फिर कहाँ है, बाकी पूरी जगह, पूरी बॉडी में। देन वो अयोटा जो है वो ब्लड को जो है वो पंप कर देगा, ये ब्लड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो ऐसे जो है पूरा ह्यूमन हार्ट जो है हमारा वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। सो एक बार एकदम क्विक रिकैप देखेंगे तो कैसा होगा, पहले सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ने कहाँ पे, राइट ऑरिकल में ब्लड आया। फिर ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से उसको कौन, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गए, इन लंग्स में लेके गए। वहाँ पे ब्लड क्या हुआ, प्योरीफाई हुआ, या यूँ बोलो कि उसको ऑक्सीजनेट कर दिया गया। देन उसके बाद ये लंग्स से कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन्स लेके आए। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे लेके आए, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया, अयोटा में। एंड देन अयोटा ने क्या किया, पूरे बॉडी में ब्लड को क्या कर दिया, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा याद रखनी, कि हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, हमारा प्योर ब्लड कैरी करती हैं। एंड जो वेन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, हमारा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है, अब आर्टरी है तो इसको कौन सा ब्लड कैरी करना चाहिए, प्योर ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारा कौन सा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। एंड पल्मोनरी वेन्स यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड जो है वो कैरी है, जो है वो करती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है।
अब आते हैं, अब ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग है वो हमने समझ ली, लेकिन इसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं अब उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहला तो आता है हमारा, यहाँ पे आएगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होगा? ब्लड जो है वो रिसीव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है? राइट एट्रियम के बाद जो है हमने कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है हमारा एक वाल्व आ जाता है। वो कौन सा वाल्व आ जाता है? हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? द 3 कप्स या 3 फ्लैप्स होते हैं ऑफ दिस वाल्व अलाउ वन वे ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए कौन सा वाल्व हेल्प करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये जब क्लोज हो जाता है तो ये इसका काम क्या होता है? बेसिकली इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में ब्लड वापस न चला जाए तो उससे उसको कौन बचाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व में आ गया देन हमारा ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे जब हमारा ब्लड जाता है, कौन लेके जाता है उसको? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी जब लेके जाती है तो यहाँ पे भी हमारा एक वाल्व आता है, वो कौन सा वाल्व होता है? पल्मोनरी वाल्व। अब पल्मोनरी वाल्व का काम क्या होता है? इट हैज 3 कप्स, ये 3 फ्लैप्स होते हैं, एंड इट अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है तब भी इसको भी एक्चुअल में वाल्व्स का मेन काम ही ये होता है कि वो एक तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने देंगे, और दूसरा अगर ब्लड चला गया है तो वापस से वो बैक फ्लो ना हो उसका, वापस से वो उस जगह पे ना आ जाए, इसीलिए वो फ्लैप्स का जो है या वाल्व्स का जो है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सो दे बेसिकली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। देन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करती है कहाँ पे? टू द लंग्स। लंग्स तक जो है वो कैरी आउट करती है। अब लंग्स में क्या होगी? ऑक्सीजनेशन होगी। देन आते हैं हमारे पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेके आएंगे। तो इनका काम ही है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। कहाँ पे लेके आए? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में लाने के बाद ब्लड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन उससे पहले एक और वाल्व है, वो कौन सा है? मिट्रल वाल्व, या इसको हम बोल देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है, बाइकस्पिड वॉल्व बोल लो या फिर मिट्रल वाल्व बोल लो। इट हैज़ 2 कप्स। बाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 कप्स होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं, एंड इट अलाउज वन वे ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, वन वे फ्लो जो है वो क्या करता है? इसका जो है वो काम होता है। ठीक है, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा अयोटा में जाएगा। सो अयोटा में भी यहाँ पे क्या होता है? एक और वॉल्व होता है, कौन सा होता है? आयोटिक वॉल्व होता है। तो ये क्या होता है? इसमें भी 3 कप्स होते हैं। ठीक है, एंड इट अलाउ वन वे ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द अयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जो है ब्लड जो है वो चला जाए तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा अयोटिक वॉल्व, या ब्लड का जो है वो बैक फ्लो जो है वो क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ब्लड कहाँ पे चला गया? अयोटा में चला गया। तो अयोटा क्या है? इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। ये सबसे बिगेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो ब्लड को क्या है, जो पंप हुआ है ब्लड उसको क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट पूरी बॉडी में। ठीक है, सो ये है हमारे मेन काम। अब इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है हार्ट में? इसके अलावा होता है हमारा जैसे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम दिस इज द स्मूथ लेयर लाइंस इन द इंटीरियर ऑफ द हार्ट एंड इज 1 सेल थिक। ठीक है, सो ये जो स्मूथ सी लाइंस होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है? हमारी एंडोकार्डियम होती है। देन साथ में आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट मसल इज 3 टाइम्स थिकर ऑन द लेफ्ट साइड विच पंप्स द ब्लड टू द बॉडी दैट ऑन द राइट साइड। अब जो हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं, इट इज थिकर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा थिक क्यों होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको क्या करना है? बॉडी जो ब्लड है वो कहाँ तक पुश करना होता है? लार्ज डिस्टेंसेस तक ब्लड जो है वो पंप करना होता है, इसीलिए उसकी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? अयोटा में देगा, देन अयोटा से जो है ब्लड जो है वो पूरा जो है वो पंप हो जाएगा अप टिल द हार्ट तक होगा, देन टू द फीट तक होगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से इसकी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं? थिक होती हैं। Then comes septum. Septum क्या होता है? The 2 sides of the heart are divided by this thick muscular wall. अब ये जो 2 sides हैं, auricles and ventricles, ये left and right side को कौन divide करता है? This septum. ये septum जो है उसको divide करता है। Then आते हैं chordate-tenidae. Chordate-tenidae क्या होते हैं? These fibrous strands attach the heart valve to the heart valve. अब ये जो वॉल्स होती हैं जैसे ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इनको हार्ट मसल से अटैच कौन करता है? या हार्ट वॉल से अटैच कौन करता है? कॉर्डे टेनिडे ही जो है वो उसको जो है वो
अटैच करते हैं। देन आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सेपरेट्स द हार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। अब ये जो पेरिकार्डियम है ये काम क्या करता है? ये हार्ट को जो है, सो दिस इज द पेरिकार्डियम, ओके, सो मैंने एरो गलत पढ़ लिया था। सो दिस इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को क्या करती है? सेपरेट करती है। किससे? लंग से सेपरेट करती है एंड चेस्ट वॉल से क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है, सो ये जो है सारे के सारे हार्ट के जो है पार्ट्स हैं एंड इनके जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हार्ट में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं हम उसको? क्योंकि देखो क्या हो गया, हार्ट के पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए कहाँ पे गया? लंग्स में गया। लंग्स में वो वापस क्या हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया, मीन्स वहाँ पे प्योरीफाई हो गया। अब इसमें क्या है? ब्लड में क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। ब्लड वापस से क्या करता है? हार्ट में आता है एंड फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप करता है। तो ऐसे ब्लड हार्ट से कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये कैसे होती है प्रोसेस? जैसे पल्मोनरी वेन है, उसने क्या किया, और नॉट पल्मोनरी वेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है? बॉडी है। अब बॉडी से क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, वेना कावा कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, उसने क्या किया? हार्ट को ब्लड दिया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, अब ब्लड जो है वो इससे पल्मोनरी वेन उसको कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी, प्योरीफाई हुआ ब्लड। फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको क्या, नॉट पल्मोनरी वेन, इट्स पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। देन पल्मोनरी वेन वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आएगी? हार्ट में लेके आएगी। देन हार्ट अगेन जो अयोटा है वो क्या करेगा, या फिर आर्टरीज हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कैरी आउट कर देंगी। सो ब्लड कितनी बार इस हार्ट से गया? 2 बार हार्ट से गया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एंड ह्यूमन हार्ट में ऐसे ब्लड फ्लो करता है एंड उसके पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।